काज तथा समय के वर्क प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। टाइप 2 3 व्यक्तियों के कार्य में शामिल होने पर आधारित प्रश्न जो एनटीपीसी, जेई, एएलपी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई सभी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब कार्य 1 चैप्टर 1 पर है टाइम एंड वर्क, जिसमें टाइप 2 आज क्वेश्चन देखेंगे 3 व्यक्तियों के कार्य में शामिल होने पर आधारित प्रश्न। यदि ए किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, सी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए बी सी एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितना दिन में कर सकता है? तो ए जो है 8 दिन में, बी जो है 10 दिन में और सी जो है उस कार्य को 20 दिन में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल के क्या करते हैं, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क निकाल लेते हैं 4, 5, 10, 2, 5, 5, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5 से 2, 1, 1, 4, 4, 5, 20 दूनी 40, यानी टोटल वर्क कितना आ गया मेरा 40। अब हम लोग इफिशिएंसी निकाल लेते हैं, तो 8 बचे 40, 10 चौका 40, अब 20 दूनी 40। अब हम लोग टाइम निकाल लेते हैं, टी ए प्लस बी प्लस सी, तो 40 और इफिशिएंसी कितना हुआ 5, 4, 9, 2, 11, तो 11 33, 7/11, 3 पूर्णांक 7/11, ऑप्शन हो जाएगा ए आंसर। अब कहता है ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में, सी उसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है। यदि एक सेम क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। 12 दिन, बी उसी कार्य को 15 दिन, सी उसी कार्य को 9 दिन। तो पहले हम लोग फिर टोटल वर्क निकाल लेते हैं एलसीएम लेकर। 3 चौका 12, 25, 8, 120, कितना जाएगा 120, तो इसका हो जाएगा 10, 15, 8, 120, 9 से 5, 15 चौका 60, तो 180 कितना होता 180, तब 12 से कितना जाएगा 15, इसका हो जाएगा 12, इसका हो जाएगा 20। अब पूछ रहा है तीनों मिल के, यानी टी ए प्लस बी प्लस सी, यानी 180/20 से 12, 32 से 15, 47, 47/180, तो इसको पूर्णांक तोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 47 दिया 4 120, 17, 21, नहीं 47 कम हो जाएगा, 4 से करते हैं, 7 चौका 16, 7 चौका 28, ये भी ज़्यादा, यानी 3 पूर्णांक, ऑप्शन कौन है 3 वाला, यानी डी 3 पूर्णांक 39/47। रामू और सोमू मिलकर एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। सोमू और धामू मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में, धामू और रामू मिलकर उस कार्य को 15 दिन में। तो यदि रामू सम तीनों मिल जाए तो रामू और सोमू, तो रामू प्लस सोमू उस कार्य को 10 दिन में, सोमू और धामू उस कार्य को 12 दिन में, और धामू और रामू मिलकर उस कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल वर्क निकालेंगे। पहला काम आता है टोटल वर्क, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 60। टोटल वर्क कितना हो गया 60, तो आर प्लस इसका हो गया 6, एस प्लस डी 5 डे और डी प्लस आर 4 डे। अब पूछा तीनों मिलकर, तो पहले हम लोग तीनों का इसको ऐड करते हैं, आर प्लस एस, एस प्लस डी और डी प्लस आर। तो मेरा कितना एफिशिएंसी हो जाएगा 6 + 4 + 5, यानी 2 2 2, देखो एस भी 2, डी भी 2 और आर भी, तो 2
एस प्लस डी प्लस आर बराबर कितना हो जाएगा, 6 4 10 5 15। और तो यहाँ एस प्लस डी प्लस आर का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 15/2, यानी इफिशियंसी कितना हो गया, 15/2। तब हम लोग टाइम निकाल लेते हैं एस प्लस डी प्लस आर का, तो कितना हो जाएगा, 60/15/2। 15 चौका 60, 2 ऊपर चल जाएगा, कितना हो गया, 4 गुने 2 8 डे, 8 दिन हो गया। अब ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में, सेम क्वेश्चन है, ए प्लस बी किसी कार्य को 12 दिन में, बी प्लस सी उसी कार्य को 15 दिन में, और ए प्लस सी उस कार्य को 36 दिन में। तो यहाँ से क्या करेंगे, फिर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, 36, तो 2 से 6 15 18, 6 से 3 से करते हैं, 2 5 6, 2 से 1 5 3, 15 15 15 30 30 90 दूना 180, कितना आ जाएगा, 180। तो 12 से 180 में कितना आ जाएगा, 15, इसका एलसीएम 12, इसका कितना आ जाएगा, 36, 30 25 150। तो अब कह रहा है कि दोनों मिलकर, तीनों मिलकर, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 15 12 27 32। तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का कितना हो जाएगा, 16। तो तीनों मिलकर कितना दिन में काम करेगा, बी यानी 180/16, 180/16। तो 2 से 90 8 45 4, तो इसके कितना हो जाएगा, 11 चौक 44 125, 11.25। तो ऑप्शन हो जाएगा सी 11.25। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में। सेम क्वेश्चन है, ए प्लस बी किसी कार्य को 18 दिन में, बी प्लस सी उस कार्य को 15 दिन में, और ए प्लस सी उस कार्य को 12 दिन में। तो ये कितने दिन में करेंगे, तो फिर हम लोग टोटल वर्क निकाल लेते हैं, 18 15 और 12 से टोटल वर्क 9 8 6, 3 से 3 5 2, 5 दूनी 10 33 3 90 दूना 180, टोटल वर्क कितना आ गया, 180। अब इफिशियंसी निकाल लेते हैं सबका, 10 12 15। तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 12 15 27 27 10 37। तो ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 37/2। तो टाइम कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का, 180/37 गुना में ऊपर चल जाएगा 2, 360/37, 360/37। तो इससे डिवाइड कर देते हैं, देखो 10 मरतबे में 370, तो 10 वाला तो होगा नहीं, 10 और 11 कितना हो जाएगा, 9 वाला ऑप्शन, क्योंकि यह 370 नियरेस्ट कितना, 370 9 मरतबे में कितना हो जाएगा, ये 10 मरतबे 370, तो उससे 10 कम, तो 10 कम 37 10, इसको करेंगे तो ऑप्शन सी। ए और बी एक कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी ए प्लस बी किसी कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसे 37.5 डे में पूरा कर सकता है, जबकि सी और ए इस काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो
तो ए बी से प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग उसी कार्य को कितना दिन में, यानी ये अलग अलग पूछा है। तो पहले तो हम लोग को क्या निकालना होगा, इसका टोटल वर्क एलसीएम। पहले हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। 50 37.5 और 30 का, तो 5 से 10 5 सत्ते 35 2 5 सत्ते 35 2 50 25 7.5 5 36। अब हम लोग कितना से लग जाएगा, 3 से 10 3 दूनी 6 3 पचे 15 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6। फिर हम लोग 2 से लगा देते हैं, 5 2.5 1 5 से 1 0.5 1 5 15 30 30 पचे 150 150 गुने 0.5 यानी कितना हो जाएगा, 5 कितना हो गया 150। अब इफिशिएंसी निकाल लेते हैं। इसका हो जाएगा 3 37 दूना 75 चौका 4, इसका हो जाएगा 5, यानी 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 3 4 7 5 12, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों का इफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 2 से 6 यानी 6। अब हम लोग सबका निकाल लेते हैं। तो ए का पहले निकाल लेते हैं कि ए का कितना होगा। ए का देखो, ए का जो हो जाएगा बी प्लस सी घटा लेंगे, तो बी प्लस सी कितना है 4, 6 में से 4 गया 2। अब बी का निकाल लेते हैं। बी को घटाने के लिए ए प्लस सी कितना है 5, तो कितना 6 में से 5 गया 1। अब हम लोग सी का, तो सी में क्या करते हैं ए प्लस बी घटा लेते हैं। ए प्लस बी घटेगा तो 6 में से 3 गया तो 3। अब पूछ रहा है अलग अलग, तो हम लोग अलग अलग निकाल लेते हैं। टी ए टोटल हुआ कितना 150, ए का एफिशिएंसी कितना है 2, तो कितना आ गया 75 डे। ऐसे ऑप्शन के अनुसार तो डी ऐसे ही हो जाएगा, बट हम लोग क्या करते हैं अब सबका निकाल लेते हैं। टी बी तो 150 बाई बी का कितना है 1, यानी इसको टाइम लगेगा 150। टी सी यानी कितना है 150, सी का एफिशिएंसी 3 यानी 50 डे। ए और बी एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, मतलब ए और बी एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी 30 दिन में, बी प्लस सी 30 दिन में और सी प्लस ए 24 दिन में, सी प्लस ए 24 दिन में। तो ए और बी सी अलग अलग कितने दिन में कार्य कर सकते हैं। तो पहले हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं टोटल वर्क। तो हम लोग 2 से 20 15 12, 2 से 10 15 6, 2 से 5 15 3। अब हम लोग 3 से 5 5 1, तो 5 5 15 दूनी 30 30 दूनी 60 दूनी 120, कितना आ गया टोटल वर्क 120। अब हम लोग एफिशिएंसी इसका 3 इसका 4 24 बचे 120 5, यानी ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा ए प्लस बी के, यानी 5 4 9 3 12, यानी ए प्लस बी प्लस सी का हो जाएगा 6। अब हम लोग ए बी और सी का अलग अलग निकाल लेते हैं। ए का निकालने के देखो, ए का निकालने बी प्लस सी, तो बी प्लस सी कितना है 4, तो 6 में से 4 गया 2। अब बी को निकालने के लिए क्या करेंगे, सी प्लस ए को घटाएंगे, सी प्लस ए कितना 5, तो बी का हो जाएगा 1। और सी के लिए क्या हो जाएगा, ए प्लस बी को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3।
अब हम लोग अलग अलग समय निकाल लेते हैं। टी ए के लिए टोटल वर्क कितना है 120, टोटल वर्क है 120। ए का कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 60D। बी का 120/1 यानी 120 डे, और टी सी का 120/सी का कितना है 3 यानी 40 डे। आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी। ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। बी प्लस सी किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। ए और सी किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। तो ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे, सेम क्वेश्चन है। यानी पहले तो हम लोग इफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 5 15 9, 5 से 1 3 9, तो 9 45 दूना 90। टोटल वर्क कितना आ जाएगा 90। ए प्लस बी का इफिशिएंसी 6, बी प्लस 6 का इफिशिएंसी नहीं 9 हो जाएगा ना। ए प्लस बी का 9, बी प्लस 6 का सी का 6 और ए प्लस सी का 5, यानी ए प्लस बी प्लस सी 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 9 डे, यानी ए प्लस बी प्लस सी का इफिशिएंसी कितना हो जाएगा 19/2 यानी 45, सॉरी 9 6 15 5 20, यानी इसका हो जाएगा 10। यानी ए प्लस बी प्लस सी का इफिशिएंसी कितना है 10, और बोल रहा है तीनों मिलकर, यानी टी ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 19/10 यानी 9 डेज, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। ई अकेले किसी कार्य को 32 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी के साथ मिलकर वह उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है। सी अकेले उसी कार्य को 64 दिन में पूरा कर सकता है। तो बी प्लस सी एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितना दिन, पहले हम लोग लिख लेते हैं। ए जो है उसे 32 दिन में कर सकता है, बी के साथ मिलकर यानी ए प्लस बी जो है उस काम को 24 दिन में कर सकता है। यदि सी अकेले यानी सी जो है अकेले इस कार्य को कर सकता है कितना दिन में 64 दिन में। तो पूछा है बी प्लस सी, तो पहले हम लोग टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे एलसीएम। बत्तीस 2 से 8 6 16, 2 से 4 3 8, तो 8 3 24 दूनी 48, 48 दूना 96, 96 दूना कितना हो जाएगा 192। टोटल वर्क कितना हो जाएगा 192। तो 32 से कितना में 8 चौका 32, तो 8 हो जाएगा इफिशिएंसी 24 का। 8 ए 32 दिन में कर सकता है, बी 24 दिन में कर सकता है, सी 64 दिन। कितना आया था 192। तो इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 32 से 8 चौका 32 यानी 6, इससे हो जाएगा 8, 64 6 चौका 36 18 यानी 3। तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस नहीं करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी है कि किसका पूछा है बी और सी, तो यानी ए का एफिशिएंसी है 6 और बी प्लस ए का है 8, बी प्लस ए का 8 है, तो बी का कितना हो जाएगा 2, बी का कितना हो जाएगा
2, तो बी प्लस सी का पूछा है, तो टी बी प्लस सी यानी 192, और बी का 2 और सी का 3 यानी 5, तो कितना हो जाएगा? 5 तिहाई 15, 4 5 8 40, 38, कितना हो रहा है? 192 है ना, तो 38.2/5, ऑप्शन हो जाएगा डी। पी और क्यू एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। पी और क्यू एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्यू और आर उसी कार्य को 12 दिन में। पी क्यू आर मिलकर इसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी और आर मिलकर इसे कितना दिन में कार्य? तो पहले पी प्लस क्यू 8 दिन में, क्यू प्लस आर इसी काम को 12 दिन में कर सकता है, और P प्लस क्यू प्लस आर मिलकर इस काम को 6 दिन में कर सकता है। तो पहले हम लोग टोटल वर्क, तो इसका टोटल वर्क हो जाए 24, तो 8 3 24, 12 दूनी 24, और इसका हो जाएगा 6 चौक 24। यानी किसका एफिशिएंसी चाहिए? P और R का, P और R का मिलकर। तो सोचो P और R का चाहिए ना। यदि हम P प्लस क्यू में से नहीं, P और R का चाहिए ना, P और R का, तो हमको क्या चाहिए? Q का निकाल लें। सोचो P प्लस Q, देखो Q और R का 2 है, Q और R का कितना है? 2, तो Q और R का 2 है, यानी Q का 1 और R का 1, तो Q और R का 1 है, तो देखो Q और R का 1 है, तो यहाँ से 3 होगा, Q R और P, तो इसका 1 है, इसका 1 है, इसका 2 होगा, तो 1 1 2 4 हो जाएगा, यानी P प्लस R का हो जाएगा 3, तो टी P प्लस R बराबर हो जाएगा 24/3, 8 डे। ऑप्शन हो जाएगा बी। ए बी और सी एक कार्य को 81 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी 81 दिन में पूरा कर सकते हैं, और ए और बी उसी कार्य को एक साथ 97.2 दिन में, यानी ए प्लस बी उसी कार्य को 97.2 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसी कार्य को 162 दिन में कर सकते हैं। बी प्लस सी उसी कार्य को 162 दिन में। तो पूछ रहा है कि बी अकेला उस कार्य को कितना दिन में करेंगे? कौन सा? बी। तो अब पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा टोटल वर्क निकालने के लिए। 81 97 2 162 162, तो 9 से करते हैं, 3 से 27, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 चौका 12, फिर 3 से करते हैं 9, 3 3.1 कितना हो जाएगा? 3 30, 10.8, 3 से 18। अब हम लोग 9 से करते हैं 1.22, तो कितना हो जाएगा? 3 तिहाई 9, 99 81, 81 दूना 81, यानी हम लोग यहाँ वर्क हो जाएगा 81
गुने 2 गुने 1.2, 81 गुने 1.2। अब देखो तो इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 12 दूनी 24 यानी 2.4। इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, देखो 81 में 1.2 से गुना करेंगे तो कितना बचेगा 2। इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 1.2, यानी हम लोग तीनों का एफिशिएंसी निकाल लिए। जिससे 81 है तो 81 को 1.2 में गुना, 81 तो बच गया क्या 2 और 1 2, तो इसको करेंगे तो 2.4 हो जाएगा। 97 लाने के लिए 81.1। अब कर रहा है किसका काम, बी निकालना है ना, तो बी निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, बी निकालना है ना। अब हम लोग को b का वैल्यू निकालना है, तो यदि a प्लस बी प्लस सी के जगह 2.4 है, तो यानी b प्लस सी का वैल्यू रख दें, यानी a प्लस बी प्लस सी का कितना है 1.2, तो यहाँ पे कितना जाए 2.4, यानी a का वैल्यू हो जाएगा 1.2। यदि a का है 1.2 तो a प्लस बी में कितना है 2, a का कितना है 1.2, तो यानी यहाँ पे b का वैल्यू कितना निकल जाएगा, b का वैल्यू आ जाएगा 0.8। अब यही b का ही पूछा है टोटल हो, तो अब हम लोग b का निकाल लेते हैं, यानी कितना हो जाए 81 गुने 2 गुने 1.2 और यहाँ पे 0.8, दशमलव का 1 हट गया, 4 से 3 2 से 1, तो 81 8 3 24 243, ऑप्शन हो जाएगा ये 243। ये किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, ये किसी काम को 6 दिन में, बी काम को पूरा करने में 8 दिन का समय लेता है, बी जो है इस काम को पूरा करने में 8 दिन, सी उसी काम को पूरा करने में ए और बी अब ए और बी, सी जो है ए और बी द्वारा साथ काम करने में लिए गए समय के बराबर समय लेता है, जो सी जो है ये दोनों को बराबर समय लेता है। तो पहले हम लोग इसका एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, तो इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 24, तो इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 3, यानी सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, दोनों के सेम एफिशिएंसी है, तो 4 3 7, इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 7। अब पूछ रहा है कि बी और सी मिलकर, यानी टी बी प्लस सी मिलकर उस कार्य को करने में कितना, तो 24, अब बी कितना है 3, एक सी कितना है 7, तब बी प्लस सी, तो 3 7 10, तो कितना हो जाएगा 2.4, यानी 12/5 डे। ए और बी एक कार्य को 40 दिन में कर सकता है, ए और बी एक कार्य को 40 दिन में, यानी ए और बी एक कार्य को 40 दिन में, बी और सी उस कार्य को 56 दिन में कर सकता है, बी और सी उस कार्य को 56 दिन में कर सकता है, जबकि सी और ए एक साथ उसी काम को 70 दिन में, सी प्लस ए उसी काम को 70 दिन में कर सकता है। सी को उस कार्य को अकेले पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, सी को अकेले उस कार्य को, तो पहले हम लोग इसका अर्थ ही निकालते हैं, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टू से 20 28 35, फिर हम लोग करेंगे 4 से 5 7 35, 7 से 5 1 5 5 7 35 35 चौका 140 दूनी 280, तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 4 7 28 7 56, तो इसका हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा 4, 7 चौक 28 4। अब
सी को अकेले काम, तो यानी पहले तो हम लोग 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी एफिशिएंसी निकालेंगे, कितना हो जाएगा 5 4 9 7 16, यानी ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी हो जाएगा 8। अब पूछा है सी का, तो ए प्लस बी का कितना है 7, तो ए प्लस बी के जगह 7 रख देंगे, तो सी का कितना हो जाएगा 1, यानी सी को टाइम लगेगा वर्क 280/1 यानी 280 डे। अली किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। अली किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, बलिंदा उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। उसी कार्य को 4 दिन में पूरा करने के लिए उन्हें चंदर को उनके साथ कार्य करने के लिए कहा गया और उन्होंने समय पर कार्य पूरा कर लिया, तो चंदर अकेले कितने दिन में? तो कहता है कि अली यानी ए 8 दिन में कर सकता है, बी जो है इसी काम को 10 दिन में कर सकता है। तो यानी पहले तो हम लोग निकाल लेते हैं टोटल वर्क, तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 40, तो 8, इसका एफिशिएंसी 5, इसका एफिशिएंसी 4, यानी इफ मेरा टोटल वर्क कितना है 40, एफिशिएंसी कितना है 9। अब हमको क्या दिया गया है, समय दिया गया है, कितना दिया गया, 4 दिन में पूरा करना है सी के साथ, यानी इफिशियंसी हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी के साथ, तो इफिशियंसी कितना है, कितना हो जाएगा, देखो टोटल वर्क कितना है 40 और 4 दिन में समय दिया गया है यानी 4, यानी टोटल वर्क बाय टाइम तो 4, यानी इफिशियंसी कितना है 10। बी और सी को मिला के कितना है 9, ए और बी का कितना है 5 4 9, तो सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 1, तो सी अकेले कितना दिन में कार्य कर सकता है 40/1 यानी 40 डे। ऑप्शन हो जाएगा बी। ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकता है। ए प्लस बी एक कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकता है। सी की मदद से वे इसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी के कार्य से इस कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकता है। तो सी अकेले कितना दिन, तो इसका हम लोग टोटल वर्क निकाल लेते हैं। 21 14 का कितना हो जाएगा 7 से 3 2 17 21 दूनी 42, टोटल वर्क हो गया 42। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी 2 और ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 3। अब पूछा है सी, तो ए प्लस बी प्लस सी का कितना है 3, तो ए प्लस बी का जगह कितना है 2 प्लस सी बराबर 3, यानी सी का एफिशिएंसी हो गया 1। तो सी अकेले कितना दिन में काम कर सकता है, टोटल वर्क बाय टाइम 1, एफिशिएंसी यानी 42 डे। ऑप्शन हो जाएगा बी। अमीषा किसी कार्य को स्वयं 14 दिनों में पूरा कर सकता है। अमीषा को ए मान लेते हैं 14 दिन में, जबकि भाव्या इसी कार्य को अकेले पूरा करते हैं, यानी इसको मान लेते हैं बी। इसी कार्य को वे चित्रा के साथ मिलकर 6 दिनों में पूरा कर सकता है। तो चित्रा को अकेले इस कार्य को पूरा करना, तो पहले हम लोग इसका निकाल लेते हैं, यानी 14 और 35 का टोटल वर्क कितना हो जाएगा 7 से 2 5 7 70, यानी ए का एफिशिएंसी हो जाएगा 5, बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 2, ए का 5 बी का 2। अब पूछ रहा है कि सी के साथ मिलकर 6 दिन, ये क्या है मेरा टोटल वर्क। अभी हम लोग जस्ट देखे थे कि इफिशिएंसी बराबर जो होता है, इफिशिएंसी बराबर टोटल वर्क बाय टाइम। तो टोटल वर्क कितना है 70 और टाइम कितना दिन दिया गया 6 दिन। कितना दिन दिया गया है 6 दिन, कि 6 दिन में ए प्लस बी किसका एफिशिएंसी है, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी है। तो 70, तो कितना हो जाएगा 14 62 × 11 66 4 पूर्णांक 6। अब कह रहा है कि इसमें से कितना ए प्लस बी प्लस सी का है, तो हमको किसका चाहिए सी का,
तो सी के जगह कितना हो जाएगा 5 2 7 प्लस सी बराबर 11.46। तो सी बराबर हो जाएगा 11.46 माइनस 7। तो 11 में से 7 गया 4, यानी सी का हो जाएगा 4/6। तो सी अकेले कितना दिन में कर सकता है? तो टी सी, तो 6 चौक 24, 24 4 28/6, यानी 70/28/6, यानी 6 ऊपर चल जाएगा। 7 से 4, 7 दाएं के 70, 4 से 3, 2 2 से 5, 5 के 15। कितना दिन में पूरा कर सकता है? 15 डे में। ऑप्शन हो जाएगा डी। ए बी सी एक कार्य को 81 दिन में पूरा कर सकता है। ये क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इसका आया था 243 डे। ए बी सी किसी काम को एक साथ मिलकर 10 दिन में पूरा कर सकता है, यानी ए प्लस बी प्लस सी इस कार्य को 10 दिन में पूरा। ए अकेला इस काम को 20 दिन में, ए जो है इस काम को 20 दिन में, बी अकेला 30 दिन में, बी जो है इसको 30 दिन में करता है। तो सी अकेले इस काम को, तो पहले तो हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे। 10 20 30 का 3 दूनी 6, यानी 60 हो जाएगा। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी 6, ए का एफिशिएंसी 3, इसका एफिशिएंसी 2। तो सी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? तो ए प्लस बी प्लस सी का कितना है? 6। तो सी का एफिशिएंसी हो जाएगा 3 2 5, 6 माइनस 5 1। तो टी सी अकेले कितना दिन में करेगा? 60/1, यानी 60 डे। अर्जुन अकेले एक कार्य को 12 दिन में, अर्जुन को ए मान लेते हैं 12 दिन में। भीम अकेले उस कार्य को, भीम मतलब बी मान लेते हैं, 15 दिन में कर सकता है। चेतन की सहायता से बे इस कार्य को एक साथ मिलकर 5 दिन में पूरा करता है। चेतन यानी ए प्लस बी प्लस सी, चेतन को साथ मिलकर 5 दिन में। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? टोटल वर्क 12 15 5, 15 5, 3 से 4 5 5 5 से 5, 5 15 चौका 60, यानी कितना हो जाएगा 60। तो ए का एफिशिएंसी हो जाएगा 5, बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 4, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी हो जाएगा 12। तो पूछ रहा है कि इसका चेतन यानी सी, चेतन मतलब सी, तो सी कितना हो जाएगा? देखो सी का जो एफिशिएंसी हो जाएगा 12 माइनस 5 4, ए प्लस बी का 9, ए प्लस बी का 9, तो यानी 3। तो सी को अकेले कितना लगेगा? 60/3, 20 डे। ऑप्शन हो जाएगा ए। श्रीनिवास एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। श्रीनिवास 15 दिन में, रमेश इस काम को 9 दिन में, और रवि की मदद से, यानी श्री रमेश प्लस रवि तीनों मिलकर इसे 3 दिन में कर देता है। तो इसका कितना हो जाएगा एलसीएम? 45। तो इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा 15। तो पूछ रहा है कि रवि अकेले इस काम को कितना दिन में? देखो श्रीनिवास रमेश और रवि, तो रवि का हो जाएगा 15 माइनस 8, यानी रवि का काम करने की क्षमता कितना है? 5 8 7। तो टाइम कितना हो जाएगा रवि का? 45/7, तो 7 6 42, 3/7। ऑप्शन हो जाएगा ए। पी कोई काम 4 घंटे में कर सकता है। पी जो है कोई काम 4 घंटे में कर सकता है। क्यू तथा आर इसी काम को 3 घंटे में, क्यू प्लस आर इसी काम को 3 घंटे में कर सकता है, जबकि पी और आर इसे 2 घंटे में, पी और आर इसे 2 घंटे में कर सकता है।
तो क्यू अकेले इस काम को कितना देर में कर सकता है। तो पहले तो हम लोग 4 × 12, इसका टोटल वर्क कितना हो जाएगा 12 टोटल वर्क। पी का इफिशिएंसी कितना हो जाएगा 4 × 12, क्यू प्लस का आर का 3 चौका 12 और पी प्लस आर का 6। तो अब पूछ रहा है क्यू का, क्यू का इफिशिएंसी निकालने के देखिए पी प्लस आर बराबर है 6। तो पी का कितना है 3, तो आर का हो जाएगा 6 - 3 यानी 3। आर का कितना है 3, तो क्यू प्लस आर बराबर है 4। क्यू का 3, तो आर बराबर हो जाएगा 4 - 3/1, यानी आर का एफिशिएंसी 1 है, यानी टोटल वर्क कितना है 12। आर का कितना 1 यानी 12 आवर्स। पी क्यू और आर एक कार्य को क्रमशः 9 दिन 18 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे कार्य शुरू करते समय जिसमें पी पहले हम लोग पी 9 दिन में, क्यू 18 दिन में कर सकता है और आर इसे 12 दिन में कर सकता है। वे कार्य शुरू करते समय जिसमें पी पहले, ये सब बाद में कंडीशन देखेंगे, पहले हम लोग टोटल वर्क निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा 9 18 12 3 6 4 3 1 2 4 4 चौथे बाते 36, कितना आ जाएगा 36। तो इसका एफिशिएंसी 4, इसका एफिशिएंसी 2, इसका एफिशिएंसी 3, आर का 3। अब बात आ रहा है कि पी पहले दिन यानी फर्स्ट दिन पी, क्यू दूसरा दिन क्यू, तीसरा दिन आर। तब पी प्लस कितना 4 2 6 3 9, यानी 3 डे का एफिशिएंसी हो गया 9। टोटल कितना है, और इस चक्र को पूरा जारी रखा, तो इस प्रकार कार्य पूरा है होने में आर तीसरे दिन। तो फिर इसी चक्र में तो ये देखो कितना है 9, टोटल वर्क कितना है 36। तो 36 में 9 से इफिशिएंसी है ना 9 से यानी 4, तो यानी 4 के मतलब कितना हो गया 9, तो 3 चौका 12 दिन, कितना हो जाएगा 3 चौका 12 दिन, ऑप्शन बी। ए बी सी क्रमशः सी 20 दिन 30 दिन, सी 60 डे। तो इसका टोटल वर्क कितना हो जाएगा 6 ही आ जाएगा 60। तो ए का एफिशिएंसी 3, बी का एफिशिएंसी 2, सी का एफिशिएंसी 1। यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी प्रत्येक तीसरे दिन यानी ए पहला दिन, दूसरा दिन ए और तीसरा दिन बी प्लस सी, तो कितना हो जाएगा ए का 3 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 यानी 9, यानी 3 डे का एफिशिएंसी हो गया कितना दिन का 3 डे का 9 एफिशिएंसी। अब हम लोग बात करते हैं कितना हुआ, तो 60 में 9 से भाग देंगे तो कितना है 9 छक 54.4/9। अब बात करते हैं 6 से, है ना। तो 36 देखो 6 तो 3 होता है, तो 36 18 डे प्लस 4 काम बचा हुआ है, तो कितना काम बचा हुआ है 4 काम। तो पहला दिन कौन काम करेगा, नहीं रॉन्ग हो गया। फिर तीसरा दिन जो है ए भी तो है ना,
फिर से इसको सॉल्व करते। ए जो है 20 दिन, बी जो है इसे 30 दिन, सी जो है इसे 60 दिन। तो यहाँ पे हम लोग टोटल वर्क निकालते हैं तो 60। तो ए का एफिशिएंसी हो गया 3, बी का एफिशिएंसी 2, सी का एफिशिएंसी 1। तब पहला दिन जो है ये वर्क करता है, दूसरा दिन भी ये वर्क करता है, तीसरा दिन ए को सहायता करने के लिए बी प्लस सी भी आ जाता है। यानी 3 दिन का कितना हो जाएगा, तो ए, तो 3 3 6, 12 एफिशिएंसी। कितना हो गया, 12 एफिशिएंसी। 3 दिन बराबर हो गया 3 डे बराबर 12 एफिशिएंसी। अब हम लोग टोटल वर्क में डिवाइड कर देते हैं 60 से 12, तब 12 पचे 60, 12 पचे 60, तो 3 डे का, तब 5 15 डे। अनमोल एक काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। अनमोल को मान लेते हैं अनमोल एक काम को कर सकता है 25 दिन में। गरिमा के साथ मिलकर उसी काम को 15 दिन में, तो अनमोल प्लस गरिमा इसी काम को कर सकता है 15 दिन में। जबकि अनमोल और सीमा एक साथ करते हुए उसी काम को 20 दिन में। अनमोल और सीमा उसी कार्य को 20 दिन में। तो गरिमा और असीमा एक साथ अनमोल और असीमा, तो गरिमा और असीमा एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकते। तो पहले हम लोग टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 5 3 4, 50 25 75 चौका 300। तो अनमोल का हो जाएगा 12, इसका हो अनमोल प्लस इसका 20, इसका हो जाएगा अनमोल प्लस इसका 15। अब बोल रहा है किसका चाहिए इसको, गरिमा और असीमा। गरिमा अनमोल और असीमा, अनमोल और असीमा, अनमोल और असीमा, अनमोल और असीमा। इसको चाहिए असीमा और गरीम। तो यहाँ से सोचो अनमोल का पुट कर दें इसमें, तो अनमोल प्लस गरिमा में कितना है, अनमोल प्लस गरिमा बराबर 20, जिसमें से अनमोल ही है 12, तो गरिमा का आ गया 20 माइनस 12 यानी 8। अब पूछ रहा है असीमा, तो देखो अनमोल प्लस असीमा 15 है, तो असीमा का कितना हो जाएगा 15 माइनस 12 यानी 3। तो गरिमा का 8, असीमा का 3, तो गरिमा प्लस असीमा कितना हो जाएगा 300 बटे 8 3 11। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइप 3 क्वेश्चंस देखेंगे।